बीपीएससी मेंस के लिए निबंध लेखन कर रहे हैं उम्मीदवार, जरा ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। सिर्फ 5 मिनट लगेगा और 5 मिनट में जो आप सीखिएगा ना, वो आपको जीवन भर काम आएगा। अगर आपका सपना एसडीएम, डीएसपी बनना है, तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पे आपके सामने एक कॉपी आएगा, जो मेरे ग्रुप के स्टूडेंट का है। वहाँ पे 3 आपको देखिएगा, 3 निबंध लिखा हुआ है और बच्चे में बहुत सारी समस्याएँ होती है, कितना पेज में निबंध लिखें, निबंध कैसा होना चाहिए, है ना? तो ध्यान रखिएगा, ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस कॉपी के माध्यम से, उससे आप बहुत कुछ सीखिएगा, समझिएगा। कल ही एक बच्चा का था निबंध को लेकर के, भाई कितना पेज में लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे ज़रा आप ध्यान देखिएगा, क्योंकि 5 मिनट में वीडियो खत्म करना है। तो यहाँ आपके सामने जो कॉपी आएगा, वो मेरे सुपर 100 का ग्रुप के जो स्टूडेंट हैं, जिनका पेपर 1, पेपर 2 मैं कंप्लीट करवा दिया हूँ, तो अब वो क्या है, निबंध में वहाँ लगा दिए हैं। तो मैं फिर से बता दूँ कि जिनका पेपर 1, पेपर 2 कंप्लीट रहता है, जिनका उत्तर लेखन सही है, अच्छा से वो उत्तर लेखन कर रहे हैं, गति अच्छा है उनका, तो निबंध में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। बहुत जल्द वो निबंध जो है बेहतर लिखने लगते हैं। ऐसे में आपके सामने जो कॉपी आएगा ना, वो कॉपी में क्या है ना कि सभी निबंध में 100 में 80 नंबर दिया गया है मेरे द्वारा। और ध्यान रखिएगा, 80 नंबर देने के जो कारण है, वो आप यहाँ निबंध में देखिएगा। और अगर आप निबंध को पढ़ सकते हैं, तो आराम से उसको पढ़िएगा, समय दीजिएगा और समझिएगा कैसा फॉर्मेट होना चाहिए निबंध का। बहुत सारा बच्चा क्या करता है कि उत्तर लेखन में जो प्रश्न लिखता है, उसी प्रकार से 5 पेज में निबंध को लिख देता है। बिल्कुल नहीं, ध्यान रखिएगा, ये गलती नहीं करना है आपको। अच्छा रैंक चाहिए आपको बीपीएससी में, तो आपको अपना कला दिखाना पड़ेगा। आपका निबंध लयबंध होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। आपका हर चीज़ जो डिमांड है, जो आपका विषय है, उससे जुड़ा हुआ हर तथ्य उसमें होना चाहिए। आपसे अगर महिला सशक्तिकरण के बारे में निबंध है, तो वहाँ पे आपका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भी आपको बताना पड़ेगा, गुप्त काल में क्या स्थिति था, है ना, वैदिक काल में क्या स्थिति था। तो आपको निबंध बेहतर लिखना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ आपके सामने स्क्रीन पे आएगा, पहले इसको देखिएगा आप, है ना। यहाँ पे आपके सामने देख रहे हैं कि यहाँ पहला जो निबंध है वह क्या है, पर्यावरण असंतुलन सृष्टि का विनाशक है। ये बीपीएससी में पहले पूछा आ चुका है। यहाँ पे मैं 80 नंबर बच्चे को दिया हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार रिजल्ट जो 71st मेंस होगा, उसमें रिजल्ट उनको, जो बच्चे मेरे पास आए हैं, उनको रिजल्ट उनका थमा दूँ। जो रैंक उनको चाहिए, भी अच्छा रैंक चाहिए, अंडर 10 में चाहिए, तो उस प्रकार उनको मेहनत भी करवा रहा हूँ, है ना। वो बच्चा का रिजल्ट नहीं है, वो रिजल्ट मेरा होता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं लगातार बच्चों के लिए मेहनत करता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो पहला आपका निबंध है, वो क्या है, पर्यावरण असंतुलन सृष्टि का विनाशक है। यहाँ जरा ध्यान से देखिए, ये पूरा निबंध कितना पेज में लिखा हुआ है, 8 पेज में लिखा हुआ है ना। तो जब आप पेज का समस्या होता है कितना पेज में लिखे, कोई बच्चा 4 पेज में, 5 पेज में, नहीं, आपका निबंध, जो आपका निबंध 700-800 में बीपीएससी में आपको बोलता है लिखने के लिए, तो कम से कम 7 या 8 पेज, 9 पेज आपका होना चाहिए निबंध आपका, है ना। बेहतर अगर रहेगा कम पेज में, अगर 7.5 पेज में है, 8 पेज में अगर आप बहुत ही बेहतर लिख रहे हैं, तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लिख दिए या बहुत कम लिख दिए, तो थोड़ा सा आपको ये चीज़ को ध्यान रखना है, वर्ड शब्द सीमा थोड़ा ध्यान रखना है, समय कम होता है आपके पास, है ना, और बेहतर निबंध भी आपको लिखना है। इसके बाद आप देखिएगा कि महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ आपका निबंध है ना, तो देखिए कितना बेहतर है ना। इसमें भी 80 नंबर के अप्रॉक्स दिया गया है, तो बहुत ही बेहतर निबंध लिखा गया है और बहुत ही बच्चे मेहनत कर रहे हैं। बच्चे ऐसे नहीं, 4 महीना में अगर मैं बोलता हूँ कि मेंस कंप्लीट करवाता हूँ, तो उसके लिए पेपर 1, पेपर 2 पे लगातार आपको काम करवाता हूँ, लगातार आपका कॉपी चेक होता है, तो आप बेहतर हो पाते हैं ना। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, तीसरा जो निबंध है वो क्या है, भूमि संरक्षण और जैविक खेती। भूमि संरक्षण और जैविक खेती, ये भी बीपीएससी में जो है पूछा जा चुका है। तो जरा ध्यान से देखिएगा कितना बेहतर निबंध है। आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ 24 पेज है, तो आपका 8-8 पेज में सभी निबंध को लिखा गया है। तो जिस प्रकार मैं बच्चों को सिखाता हूँ कि आपको बेहतर अंक लाना है, तो निबंध को बेहतर करना पड़ेगा। और निबंध के लिए आपके पास 3 घंटा में 3 निबंध लिखना होता है। आपके पास विकल्प भी होते हैं, 4 विकल्प में से हर सेक्शन में से एक चयन करना होता है ना। तो ऐसे में आप 1 घंटा में बेहतर निबंध ले आ सकते हैं और लगातार अगर प्रयास करते हैं अच्छा से, शुरू में कभी भी भूल के भी निबंध स्टार्ट मत कर दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि बिना पेपर 1, पेपर 2 को देखे सीधे निबंध में कूद जाते हैं, है ना। या निबंध अलग चीज़ नहीं है, बल्कि वो उत्तर लेखन का ही भाग है, उसी का अंग है ना। तो जब आप देखे होंगे कि बहुत जगह पे क्या होता है कि निबंध के लिए कोई अलग चार्जेस ले रहा है, सामान्य अध्ययन के लिए अलग चार्ज ले रहा है ना। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आपको पेपर 1, पेपर 2 पहले कंप्लीट कर लीजिए, है ना। उस जाल में मत फंसिए, भीड़ को मत देखिए जो भीड़ जा रहा है, ठीक है। आप उस भीड़ में हज़ारों में से देखिएगा, किसी का भी बहुत रेयरली किसी का रिजल्ट हो पाता नहीं। तो भीड़ का अंग ज़िंदगी में होता है, एक लंबा समय जो होता है उनका जीवन का निकल जाता है, उनका उसी भीड़ में घूमते-घूमते, है ना। फिर वो भीड़ थक के चला जाता है, फिर दूसरा भीड़ आता है वहाँ पे, है ना। तो जान रहे हैं कि पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है भारत का और बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा है ना। तो बच्चे कहीं न कहीं एक डर का माहौल होता है, इसलिए बच्चे क्या होता है कि भाग के शहर में पहुँच जाते हैं। आप जहाँ पे हैं, घर में हैं, आप गाँव में हैं, वहाँ रह के बीपीएससी आराम से क्रैक कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, सही रास्ता पे चलना बहुत ज़रूरी है। आपको रास्ता पे जो आपका ऑब्स्टेकल आ रहा है, उसको समय रहते आपको हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे ऑब्स्टेकल से घबरा जाते हैं। भाई उनको मेंस जब लिखना है, तो लेखन कला उनको स्टार्ट करना होगा, अगर बीपीएससी का सपना है तो। अगर उनको बीपीएससी नहीं, दूसरा विकल्प है, दरोगा है या एसएससी तैयारी कर रहे हैं, तो ठीक है, आप दूसरा विकल्प चयन किए हैं, तो ठीक है, वन डे आप तैयारी कीजिए। लेकिन अगर सिविल सेवा में आपको जाना है, एसडीएम, डीएसपी बनना है, तो फिर आपको स्किल पे काम करना पड़ेगा। राइटिंग स्किल बहुत ज़रूरी है, यही आपका जो है आपको पद देता है, आपका पोस्ट देता है। आप जो प्रेफरेंस देते हैं कि हमको एसडीएम बनना है, डीएसपी बनना है, तो आपको वो दिलाता है। बाकी सब तो वो छँटनी प्रक्रिया है प्रीलिम्स से। बहुत सारा बच्चा का कल एक मैसेज था कि प्रीलिम्स बहुत डिफिकल्ट कर दिया है, क्या करें। प्रीलिम्स देखिए, बीपीएससी जो 70 बीपीएससी में जिस तरह से प्रश्न पूछा गया ना, तो क्या हुआ कि वहाँ पे बीपीएससी को सीख मिला कि भाई ऐसा प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। मेंस में कॉपी चेक करते वक्त आयोग के जो लोग जो चेक कर रहे हैं, जो आपका कॉपी, उनको भी प्रॉब्लम हुआ कि कुछ का कुछ बच्चा वहाँ पे भर दिया था कॉपी में। तो ऐसे में उनको छाँटने में, नंबर देने में बहुत सारी समस्याएँ हो रही थी और मेधावी छात्र जो है वहाँ कम नज़र आ रहे थे, वनडे वाले ज़्यादा पहुँच गए थे, है ना। तो ऐसे में आयोग देखा कि भाई अब गंभीर जो सीरियस एस्पिरेंट है, उसी को अब एग्जाम में जो है मेंस के लिए हमको चयन करना है, तो इसलिए वो बदलाव किया है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तभी ना आप प्रीलिम्स पास कर पाइएगा। जिस तरह का प्रश्न 71
फर्स्ट टाइम पूछा गया था, तो उसी प्रकार आपका 72 में जो होगा आपका आगे ही बढ़ेगा, डिफ़िकल्ट ही होगा। आप कम में मत आके आए, कम होगा पेपर आपका, इस बात को ध्यान रखिएगा। पेपर अब डिफ़िकल्ट ही बनेगा बीपीएससी का, आपको सावधान रहना है, 1 साल पढ़ाई करना है और 1 साल पढ़ कर के एग्ज़ाम को आराम से क्रैक करना है। फिलहाल के लिए चलता हूँ, जय हिंद।